गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आज के इस ब्लैक मैजिक शो में आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहां पर स्वागत करता हूं। तो मिक्सचर एलिगेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि इन क्वेश्चंस को विद इन टाइम कैसे किया जाए। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं जिनको फॉर्मूले के बिहाफ पर अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए इन ऐसे क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, मैं बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक सारी चीजें आज आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो गाइज आप बिल्कुल भी गलत करके ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, तो पहले इस क्वेश्चन का मैं बेसिक डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट फिर मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों के साथ ट्रिक और कॉन्सेप्ट सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बस इतनी बात बोली गई कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। दैट मीन्स टोटल 2 बार प्रक्रिया की गई। अंत में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं इसको ट्रिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फॉर्मूले से, फिर मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। 3 तरीके से आप समझ लो भाई। इनिशियल अगर मैंने मान लिया कि इनिशियल मेरे पास जो मिल्क था वो 100 लीटर था। कितना था? 100 लीटर। और जब 10 लीटर इसमें से आउट हो जाएगा तो अब कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। 90 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? और 90 लीटर दूध बचेगा और 10 लीटर आप इसमें पानी मिला दोगे, उतना ही पानी मिलाओगे क्योंकि क्वांटिटी तो बराबर ही करोगे 100। तो अब एक बार प्रोसेस करने के बाद ये कितना हो गया? 90 लीटर दूध बचा और 10 लीटर पानी मिला दिया। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया आपके पास। उसके बाद फिर से एक बार आपने प्रोसेस किया। अब जब आपने ये प्रोसेस किया पूरा, तो अब ध्यान से देखिएगा कि अब क्या हुआ होगा। अब आपने जब ये प्रोसेस किया तो अब फिर 9 अभी फिर से 10 लीटर आपने निकाला। कह रहा ना, यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। तो एक बार तो हो गई। अब फिर से अगर आप इसमें से 10 लीटर आउट करोगे, 10 लीटर आउट करोगे तो किस अनुपात में आउट होगा? 9:1 के रेशियो में अनुपात, 9:1 के रेशियो में आउट होगा। मतलब 9 लीटर दूध आउट होगा और 1 लीटर पानी आउट होगा। इस तरीके से 10 लीटर आउट हो जाएगा। तो मिल्क कितना बचेगा? यहां पर देखो मिल्क कितना बचेगा। 90 में से 9 गया, दैट मीन्स 81 मिल्क बचेगा। और वाटर कितना बचेगा? वाटर बचेगा 9 लीटर और फिर से 10 लीटर पानी मिला दोगे तो अब कितना हो जाएगा? 19 लीटर हो जाएगा। फाइनल में कितना हो जाएगा? 19 लीटर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 बार प्रोसेस करोगे तो जो लास्ट में दूध बचेगा वो 81 लीटर दूध बचेगा और पानी 19 लीटर बचेगा या 19 लीटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 81:19 का रेशियो मिलने वाला है। किस किस का? मिल्क और वाटर का। आप ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? एक तो तरीका ये मिला, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूले वाली प्रोसेस से कि फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब मैं फॉर्मूले से डिस्कस करता हूं कि फॉर्मूला किस तरीके का चीजें देता है। देखो, तो द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज x1/y/x टू द पावर n। ये यहां पर x क्या है और y क्या है और n क्या है, इसको बस समझ लो। x है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी। x क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझ लेना, इनिशियल क्वांटिटी। और y क्या है? वॉल्यूम टेकन आउट। वॉल्यूम टेकन आउट। और x तो आपने देख ही लिया, इनिशियल क्वांटिटी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस कितनी बार करी गई है, नंबर ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस कितनी बार करी गई है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। और इसके बिहाफ पर हम फाइनल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं कि अब दूध में फाइनल, अब मिक्सचर में कितना दूध बचा है। दैट मीन्स बेसिक ये कहता है कि अगर 100 लीटर दूध है पहले आपके पास और आपने 10 लीटर निकाला है, दैट मीन्स 10/100। और ये टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 2 बार ये प्रोसेस हुआ है। तो स्क्वायर कर दोगे 10 से 10 टाइम्स, 10 - 1 दैट मीन्स 9/10। और स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 9 का मतलब है 81/100। 100 से 100 क्लियर हो जाएगा और आपके पास फाइनल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी मिल्क की? 81 लीटर। अब आप मुझे ये वाली बात बताओ कि अगर फाइनल क्वांटिटी 81 लीटर आ रही है तो आपके पास फिर उस मिक्सचर में, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 100 लीटर ही करनी है, तो अब ये बताओ कि जब मिल्क हमारे पास 81 लीटर बचा है तो जो रिमेनिंग होगा 19 लीटर वो वाटर होगा कि नहीं होगा? तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा? 81:19। अब इस टाइप के क्वेश्चन को
ट्रिक से कैसे करना है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख लिया, मगर इस फॉर्मूले को कुछ नहीं याद करना। आप देखो, हालांकि फॉर्मूला भी कई बार जरूरी होता है, मैं ये नहीं कहता कि फॉर्मूला मत समझो, फॉर्मूला आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को कराता हूं, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब इसी क्वेश्चन को एक बार पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से कराऊंगा आप लोगों को। देखो ध्यान से समझना, आपको बस एक रेशियो फाइंड करना है या एक आपको फ्रैक्शन बनाना है, और किस चीज का फ्रैक्शन बनाना है यहां पे समझ लो। रेशियो किस चीज का फाइंड करना है, वॉल्यूम टेकिन आउट, ध्यान से देख लेना, वॉल्यूम टेकिन आउट अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। दैट मीन्स 10 लीटर क्वांटिटी निकाली गई है, और किस में से, 100 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10। बस ये प्रोसेस आपको अगर पता चल गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि 10% दूध आउट किया गया, बस इसी के बिहाफ पर आप लोग यहां से इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इनिशियल मिल्क, और यहां लिखोगे आप लोग फाइनल मिल्क। 1/10 का मतलब है कि अगर इनिशियल क्वांटिटी 10 है, तो उसमें से जब 1 यूनिट आउट होगा तो कितना बचेगा, 9। अब ये प्रोसेस जितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो 2 बार लिख लो, फिर 10 से कितना, एक बार फिर, और 10 से 9, तो पता चला अगर 100 लीटर मिल्क था पहले, तो मल्टीप्लाई करोगे, यहां कितना आ जाएगा, 81 लीटर अब मिल्क बचेगा। अब 81 लीटर मिल्क है, इन दोनों का डिफरेंस जितना भी आएगा, कितना आ रहा है, 19, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पानी आ जाएगा। तो फाइनल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा आपके पास, 81:19, ये आपके पास रेशियो आ जाएगा। होप सो बात समझ में आई होगी। तो अब जैसे ही आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आएगा, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा 10 लीटर आउट हो रहा है 100 में से, 10/100 मतलब 1/10, तो पहले 10 से 9 बचेगा, और ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, तो हम सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे इधर, तो पता चलेगा कि अगर 100 लीटर था तो 81 बचेगा, इसका मतलब है 19 लीटर पानी मिला दिया। तो पूछा क्या, अंत में दूध दैट मीन्स 81 और पानी दैट मीन्स 19, तो आंसर कितना होगा, 81:19। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अब आगे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये 64 लीटर टोटल दूध है हमारे पास, उसमें से 8 लीटर निकाला गया है। तो मैंने क्या बताया, रेशियो आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम टेकिन आउट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम टेकिन आउट अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स 1/8। अब यह प्रक्रिया कितनी बार, एक बार तो आपने ये करा, यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। ध्यान से देख लेना, यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। 2 बार और की जाती है, इस बात का मतलब यह है कि टोटल 3 बार करी गई है। तो इसका मतलब है अगर 8 यूनिट था पहले, तो अब 7 यूनिट बचेगा, 7 यूनिट बचेगा। और टोटल भी ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो क्यूब कर दोगे। तो फाइनल में दूध और पानी का अनुपात, तो पहले तो ये देख लो कि अगर इनिशियली दूध 512 था, तो अब जो दूध बचेगा वो 343 बचेगा। कितना बचेगा, 343। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस वाटर आएगा, ध्यान से देख लेना। तो 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। यहां कितना बचने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, 50 बचेगा, और 50 में से 34 गया तो 169 बचेगा, 169। तो आप ये कह सकते हैं कि अब फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 343:169 आने वाला है। आप ये बोल सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा, 343:169। इट इज योर करेक्ट आंसर फाइनल में, क्योंकि 3 बार प्रोसेस हुआ इसलिए आपने ये कर दिया, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर 4 बार प्रोसेस होता तो 4 लिख देते। डन, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये 60 लीटर दूध है और उसमें से 12 लीटर दूध निकाला गया है, और यह प्रक्रिया कितनी, 2 बार और करी जाती है, दैट मीन्स टोटल 3 बार। तो वॉल्यूम टेकिन आउट 12 और टोटल है 60, दैट मीन्स 1/5। तो पता चलेगा इनिशियल और फाइनल, और यहां पर 5 से 4 बचेगा, क्योंकि 5 से 1 आउट हो रहा है तो 4 बचेगा, और ये प्रोसेस जितनी बार हुआ है उसी को पावर बना दोगे, यही तो बताया था अभी। तो दैट मीन्स कि अगर 125 आपके पास इनिशियली मिल्क था, तो अब कितना बचेगा आपके पास, 64 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 64 बचने वाला है। अब इसका डिफरेंस देख लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वाटर का रेशियो आ जाएगा। तो 25 तो ये है और 36 ये है,
तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60 और 1 61, 61 आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बताओ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 61। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो आने वाला है वो आपके पास 64:61 आने वाला है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अंत में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 64:61। बोलो जल्दी से, क्लियर? होप सो बात समझ में आ रही होगी। लास्ट मिक्सचर में जो दूध और पानी का रेशियो होगा वो 64:61 आ जाएगा। क्लियर? डन। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपने थंबनेल पर देखा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। अब यहां पर देखो, यहां पर बिल्कुल अलग लैंग्वेज दे रखी है। एक बर्तन में 192 लीटर दूध है, दैट मींस इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है, हां या ना जल्दी से बता दो। अब X% दूध आउट हो गया, उसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, अंत में दूध 81 लीटर रह गया। लास्ट में जो दूध रह गया वो कितना रह गया, 81 लीटर रह गया। तो कह रहा है कि बस x का मान बता दो, बाकी कुछ मत बताओ। x की वैल्यू बतानी है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। इनिशियल और फाइनल, मैंने मान लिया कि इनिशियल x था और x में से आउट किया गया तो अपने पास y बचा। कितना बचा, y बचा। x में से हमने मान लिया अपने पास, x मत मानो, चलो x% तो आउट ही हो रहा है अपने पास, ये लो कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, कुछ और मान लेते हैं। टोटल मिल्क अपने पास कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी थी, अगर अपने पास a यूनिट क्वांटिटी थी और कुछ ना कुछ आउट किया गया होगा x%, तो अपने पास कितना बचा, b बचा होगा। और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है इसको देख लो ध्यान से, 3 बार ये प्रोसेस हुआ है। तो इनिशियल और फाइनल ये अपने पास आएगा या नहीं आएगा, बस। तो इनिशियल अपने पास a³ था और फाइनली बचा कितना, b³ बचा, बचेगा, बोलो हाँ या ना। और इसी की वैल्यू दे रखी है 192:81। ये इनिशियल और ये 81 लीटर फाइनल, इसी की तो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, सिर्फ मिल्क की वैल्यू दे रखी है, हाँ या ना जल्दी से बताओ। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो 64 टाइम्स, इसको 3 से डिवाइड करोगे 27 टाइम्स, और ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इधर। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा अपने पास, 4:3। 4:3। तो पता चला a की वैल्यू 4 है और 4 में से 1 यूनिट आउट करोगे तभी तो 3 बचेगा, दैट मीन्स 1/4। तो पता चला 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। तो यहां से सीधा सीधा आंसर आ गया कि 25% आउट कर रहे हो आप। इसका मतलब है 25% क्वांटिटी एक बार में आउट हो रही है। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, उस तरीके से जो हमने पहले समझी है चीजें, ठीक है। अगर आप x के बिहाफ पर समझोगे तो एक बार मैं इसको और बताता हूं आप लोगों को, और अच्छा लगेगा यहां पर चीजें। x% का मतलब होता है x/100। तो यहां से पता चला कि अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो 100 में से x आउट हो रहा है, तो अब कितना बचेगा, 100 माइनस x बचेगा, 100 माइनस x बचेगा। और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, टोटल 3 टाइम्स। तो क्यूब कर दोगे, सेम प्रोसेस आ गया, 100/100 माइनस x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, क्योंकि क्यूब रूट में कन्वर्ट होगा, फिर वही प्रोसेस आ जाएगा 192 और 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू 400 माइनस 4x, और 4x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, दैट मीन्स 25%। तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया होगा गाइस। तो अब जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो प्लीज इसको कभी भी गलत मत करके आना, बिल्कुल सही तरीके से करना, जिससे कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो तो आपकी हो ही गई। अब सबसे बड़ा खेल होता है कि किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग एक्यूरेसी में टाइम कैसे बचा लेते हैं। तो टाइम बचाने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट की तह तक, दैट मीन्स उसकी रूट तक जाना पड़ता है, जिसके भी पर आप अपना टाइम एग्जाम में बचाते हो और करेक्ट क्वेश्चन को कर पाते हो, ठीक है। चलिए, अगर चीजें अच्छी लगी तो गाइस इसको लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों में, या जहां जहां जिस ग्रुप में भी आप लोग जुड़े हुए हैं। डेली ये मेरा जो शो है ब्लैक मैजिक शो 6:45 पर आता है, और मैं इसको दिन ब दिन और मेहनत कर रहा हूं जिससे कि अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करें कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस या नई नई ट्रिक प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में उसका फायदा
मिल सके गाइस। तो चलिए, जैसा कि सीपीओ वगैरह का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आकाश वर्मा इस नाम से, ठीक है, ये मेरा नाम है, अनअकैडमी पर सर्च करोगे, उसको फॉलो कर लेना, जिससे कि आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरी स्पेशल क्लास 5 बजे होती है गाइस, 5 PM पर मेरी स्पेशल क्लास होती है, और ये बिल्कुल फ्री रहती है सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये बेसिकली एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। रेलवे के एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं, बट ये मेरी क्लास एसएससी सेगमेंट में आप लोगों को मिलेगी। अब मेरे साथ जुड़ना किस तरीके से, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय आकाश सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं गाइस। अब अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोग कोड यूज करिए आकाश10 और 10% का ऑफ लीजिए। मेरी जो बैचेज है वो 22 तारीख से यूपीपी का बैच भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं और लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, उनको लेकर मेरा बैच आ रहा है। और एसएससी को लेकर सीपीओ वैकेंसी क्लियर हो गई है, तो सीपीओ और सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर भी मेरा 22 तारीख से, इसी 22 जून से अपना बैच आ रहा है, तो उसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आकाश 10 कोड यूज करके 10% ऑफ भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सारे फैकल्टीज की क्लासेस भी मिल जाएंगी और सारे सब्जेक्ट भी मिलेंगे साथ के साथ, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब जुड़ना किस तरीके से है अनअकैडमी पर, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे गाइस, इंस्टॉल करने के बाद अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करिए, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस एग्जाम को सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद 1 साल या 2 साल का कोर्स सेलेक्ट करो कि आपको कितने टाइम के लिए ये कोर्स लेना है। कोड यूज करो रेफरल कोड आकाश10, जो पहले फीस दिखा रहा है 6,000 रुपए, तो आकाश10 कोड यूज करोगे तो फीस हो जाएगी 5400, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ सारे फैकल्टीज की क्लास भी यहाँ पर और सारे सब्जेक्ट की क्लास भी मिलेगी। आकाश10 कोड अप्लाई करोगे तभी डिस्काउंट आपका एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर कंटिन्यू करके आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो इस कॉन्टैक्ट पर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च करिए और इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय आकाश सर वाईफाई स्टडी सर्च करके। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इसको शेयर करिए और कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताइए गाइस। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, फिर कल मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।